I am Akshay Sood and having more than 14 to 15 years of teaching experience. हाँ, अगर हम full time teaching की बात करें तो more than 12 years of teaching experience, CFA, MBA and MCOM by qualification. The course is designed into 45 lectures where each and every concept and topic will be covered for class 12th accountancy term 1. And we are going to start with fundamentals of partnership as you can see on my screen right now. Fine. But let us begin with it. बाकी coming days में बेटा you will get to know many new things. तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी with the passage of time. चलो बेटा let us begin with our class. And today we are going to start with our first unit, and that is fundamentals of partnership. Fine. Now, so let us begin with this chapter, fundamentals of partnership. But अगर partnership की बात करें, so T1 and T2 में partnership has been divided into two parts. अगर हम पूरी partnership की बात करो, it starts with fundamentals, followed by valuation of goodwill, followed by change in profit sharing ratio, followed by admission, followed by retirement, death and dissolution. बेटा ये आपका पूरा पार्टनरशिप आता है. मैं पुरानी बात नहीं करूंगा कि अगर हम बात करें 2021 भी छोड़ दो क्योंकि एग्जाम्स वर कैंसल्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 एंड 28 सेशन. 1920 की बात करें बेटा पूरी पार्टनरशिप हमारी 30 मार्क्स की होती थी, बट हम उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे बिकॉज वी आर वेरी एग्जाम ओरिएंटेड आउट देयर. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 2021-22 की. तो अगर यहाँ बात करें पार्टनरशिप में तो हम बात करेंगे सिर्फ T1 की. और बेटा जब हम पार्टनरशिप में T1 की बात करेंगे, बेटा अगर हम पार्टनरशिप के अंदर T1 की बात करेंगे, बेटा मैं पूरी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टनरशिप में बात कर रहा हूँ टर्म 1 की. बेटा अगर टर्म 1 की पार्टनरशिप की बात करें तो टर्म 1 की पार्टनरशिप में वी हैव दिस यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो हम आज पढ़ रहे हैं. ठीक है, फॉलोड बाय गुडविल wherein we will study different methods of calculation of goodwill. Then we have change in PSR. Then we have change in profit sharing ratio among the existing partners. ठीक है, ये उससे पहले है, एडमिशन से पहले. एंड देन द लास्ट यूनिट फॉर टर्म 1 इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जो भी आपका पूरा नहीं है, जो भी आपका पूरा नहीं है, ठीक है, मैंने बोला आपको आई विल बी एग्जाम ओरिएंटेड. तो एग्जाम ओरिएंटेड होके चलो तो बेटा ये चैप्टर भी आपका पूरा नहीं है, इसमें आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. ठीक है, चलो तो बेटा ये हमारा टर्म 1 में पार्टनरशिप है जिसमें हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, चेंज इन PSR है और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है. सो दीज आर द यूनिट्स इन टर्म 1 पार्टनरशिप. फाइन. नाउ बेटा अगर हम इन यूनिट्स की बात करें, कुछ की बुक्स में ये 4 यूनिट है, कुछ की बुक्स में ये 2 यूनिट होंगे. FOP और गुडविल को मर्ज कर देंगे, चेंज इन PSR एडमिशन को मर्ज करेंगे. कुछ की बुक्स में ये 3 यूनिट है. ठीक है, तो उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बुक्स में 2 यूनिट है, 3 है या 4 है. हम इनको 4 मान के चलेंगे. तो हम इसको FOP अलग है, गुडविल अलग है, चेंज इन PSR अलग है, एडमिशन अलग है. तो बेटा ये पूरे टर्म 1 में जो पार्टनरशिप है दैट विल बी ऑफ 18 मार्क्स. दैट विल बी ऑफ 18 मार्क्स. तो बेटा जब हमारी पार्टनरशिप पूरी कंप्लीट हो जाएगी, then we may say that we have covered approximately 40% of our syllabus. 40% ही होगा, 18 out of 40. 18 out of 40 is 36. No, 40 नहीं, 45% हो गया. हाँ, तो हमारा हो गया almost 45% of the syllabus will be covered after completing partnership because ये चारों टॉपिक्स मिला के हमारे 18 मार्क्स हैं टर्म 1 में पार्टनरशिप में. फाइन. बट अभी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, मैंने वेटेज आपको बता दी, तो ये डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया. प्रीमैरिली वी आर फॉलोइंग CBSE बोर्ड. बाकी डिफरेंट बोर्ड्स के, स्टेट बोर्ड्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ एसोसिएट होते हैं बिकॉज द सिलेबस इज मोर और लेस द सेम. बेटा जिन का सिलेबस, चाहे वो पंजाब बोर्ड है, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड है, इनफैक्ट गुजरात बोर्ड और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं. उसका ये रीजन है कि सिलेबस इज मोर और लेस द सेम. तो अगर आपका सिलेबस में FOP है, गुडविल है, चेंज इन PSR एडमिशन है, तो बेटा यू मे ज्वाइन दीज क्लासेस.
ठीक है। हाँ, primarily we are focusing on CBSE board because CBSE is the most common board across India। ठीक है, चलो बेटा हमने सारे टॉपिक्स करने हैं। वेटेज हमारी 18 मार्क्स है टर्म 1 में। हम 2021-22 पे फोकस्ड हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नई रिकॉर्डिंग कोई पुरानी रिकॉर्डिंग है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग्स विल बी गिवन टू यू एज अ बैक। चलो बेटा ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो टर्म 1 में क्या क्या यूनिट पढ़ने हैं, कितनी वेटेज है। बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से। नाउ बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले समझते हैं द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। लेट अस बिगिन विद द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो बेटा हम कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के बाद जब एमसीक्यूज में कराऊंगा ना, सारे आंसर्स आप दोगे, सारे के सारे आंसर्स आप दोगे। ठीक है, जिस एमसीक्यू पे आओगे सर ये तो हमने पढ़ लिया, इसका ये आंसर है, सर ये तो पढ़ लिया, ये आंसर है, तो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज अपने आप हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एमसीक्यूज के लिए हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे, एमसीक्यू साथ साथ हम पैरेलली कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, नाउ सो एज मीनिंग वाइज पार्टनरशिप क्या है? As per Section 4 of Indian Partnership Act 1932, as per Section 4 of Indian Partnership Act 1932, बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में कोई भी एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे सकता है आपको सेक्शन में, 4 ऑप्शन दे सकता है एक्ट में, ईयर वाइज तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो आप उसको इजीली डील कर लोगे। ठीक है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बेटा डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, द सिंगल पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर। हाँ, 1 पर्सन कंपनी भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत से मैंने बेटा एजुकेटर्स देखे हैं गलत बताते हैं। बेटा 1 पर्सन कंपनी का एक कॉन्सेप्ट है, गूगल पे चेक करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन कंपनी नहीं बना सकता, ओपीसी भी एक कॉन्सेप्ट है, बट हम एक जनरलाइज करें तो 1 पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर। फॉर अ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके ही पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। दैट थिंग इज क्वाइट ऑब्वियस, मैं नहीं भी बताऊं तब भी आपको पता है। ठीक है, चलो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons, and बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है। ठीक है, सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profits or losses of a business. They have agreed to share the profits or losses of a business. Profits होगा तब भी शेयर करेंगे, losses होंगे तब भी बेयर करेंगे। Carried on by all, agreed to share the profits or losses of a business, carried on by all or any of them, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा इस लाइन को समझ लेते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप का जो बिजनेस है, या तो सारे मिलके चलाएंगे, या तो सारे मिलके चलाएंगे, या कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के लिए एक्ट करेगा। अब एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के लिए एक्ट करने का क्या मतलब है? मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी, मान लेते हैं, चलो 2 ही पार्टनर लेके चलते हैं, यहाँ मैंने लिखा 2 पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। हो सकता है ए उस पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहा है, ए इज वर्किंग इन दैट पार्टनरशिप बिजनेस, और बी जो है उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी हो, एंड देन कैपिटल इन्वेस्ट करी हो। सो कैन दे बी कंसिडर्ड एज पार्टनर्स? यस बेटा, पार्टनर्स के टाइप्स बहुत सारे हैं, थ्योरी में जाके जब पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो पार्टनर्स कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पार्टनर वो है जिसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, एक पार्टनर वो है जो कि वर्किंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। बी का काम भी कौन कर रहा है? ए कर रहा है, बट बी ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। सो कैन ए एंड बी बी पार्टनर्स? यस दे कैन बी पार्टनर्स। तो इसमें क्या लिखा है डेफिनेशन में? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे मिलके चला रहे हैं, या कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के लिए भी एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर पार्टनर का अपना एक अलग रोल हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस में। ठीक है, चलो बेटा मीनिंग हमने समझ लिया। मीनिंग क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस, बिकॉज अ सिंगल पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर। सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। जिन्होंने अग्री करा है कि वो बिजनेस में प्रॉफिट्स होगा तब भी शेयर करेंगे, लॉस होगा तब भी बेयर करेंगे, या तो सारे मिलके चलाएंगे, या कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के लिए भी एक्ट करेगा। फाइन, सो बेटा दिस इज द बेसिक meaning of partnership or the definition of partnership. I hope you all have understood the meaning or the basic meaning of
पार्टनरशिप। बेटा shall we move ahead? एंड बेटा आई वोंट बी रीड ईच एंड एवरी मैसेज, तो आप रेलिवेंट मैसेजेस करो। बाकी जो क्वेरीज हैं बेटा, क्वेरीज मैं यहाँ रिजॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेरीज आई मीन की कोर्स से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उसके लिए आपके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पे कॉल करो, उन पे व्हाट्सएप करो, ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट से बात करो, वो दे विल रिजॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कोर्स से रिलेटेड बात बताऊंगा, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। बाकी जो आपकी क्वेरीज है 11th की, 12th की, इको बीएससी की क्लासेस की, बेटा वो यहाँ मत पूछो, यहाँ पे सिर्फ रेलिवेंट क्वेरीज को रेज करो। इररिलेवेंट क्वेरीज को रेज करोगे तो दैट विल अदर, मैं तो वैसे बेटा आई विल नॉट एक्नॉलेज दैट मैसेज, तो वो आपका भी टाइम जाएगा। इट्स बेटर कि जो हम हमारे हेल्पलाइन नंबर्स है उन पे आप कॉल करो, ठीक है। बेटा अभिषेक है आई गेस ये, हाँ अभिषेक बेटा यू आर रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीबीएसई के सिलेबस में गुडविल भी है और एडमिशन भी है टर्म 1 में, ठीक है। तो वो आपको किसने दिया, आप बेटा एक बार गूगल कर सकते हो। पीयूष देखो ना, ये चीजें अभी मैं टाइम आने पे बताऊंगा, ठीक है, कि 18 मार्क का ये है, 12 मार्क का कंपनी अकाउंट्स है, 10 मार्क्स का आपका थर्ड बुक है एफएसए। अब उसमें कौन कौन से चैप्टर है, उनकी क्या क्या वेटेज है, तो ऐसे इंडिविजुअली अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो दैट विल वेस्ट मोर ऑफ आवर टाइम, ठीक है। चलो बेटा मैं एलएलपी भी एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी वो राइट टाइम नहीं है एलएलपी एक्सप्लेन करने का, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने का एक वो होता है, वे होता है, सीक्वेंस होता है, कभी भी कुछ भी तो मैं नहीं बता सकता ना, ये है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हम टाइम आने पे डिस्कस करेंगे। चलो बेटा मैंने कुछ मैसेजेस देख लिए, विशाल का कि सर को कोई डाउट नहीं है, पूजा को कोई डाउट नहीं है। ना बेटा वो फीचर्स में आएगा सारी चीजें, बाकी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा मैं पहले ही बता चुका हूँ पूरा चैप्टर कवर अप होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, बट यू हैव टू कीप पेशेंस। चलो केतन को कोई डाउट नहीं। चलो बेटा अब हम आगे चलते हैं। मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। ये मैंने बता दिया बेटा। आगे चलने से पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में क्या है, थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं, हमें ये समझ लिया कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। अब ये समझते हैं कि बेटा जो क्लास 12th में आप आए, ऑब्वियसली आपने 11th के बाद 12th में आए, ठीक है। अब 11th के बाद 12th में आए तो सारी चीजें आपको 11th में पढ़ा देनी चाहिए थी, या कुछ 12th के लिए भी रखना चाहिए था। सर ऑब्वियसली रखना चाहिए था, आप क्या बात कर रहे हो, सब कुछ तो 11th में नहीं पढ़ाना था, कुछ 12th के लिए भी रखना था। एक मैं और चीज आपको बता दूं, मैंने कहा कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस, अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर। मुझे पता है मैं अगर पूछूंगा आपसे बेटा आंसर्स इमीडिएट दे दोगे, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट राइट नाउ, तो वो मुझे इमीडिएट यहाँ पे आंसर कर देंगे, ठीक है। आई नो दिस थिंग, तो मैंने आपको बता ही दिया, सिंगल पर्सन को हम सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे, सिंगल ओनर बोलेंगे, सोल ऑनर बोलेंगे, ठीक है। चलो बेटा अब मैं एक चीज समझते हैं कि सब कुछ तो हम 11th में नहीं पढ़ सकते थे। बेटा कुछ बच्चों ने मैसेजेस करे हैं कि 11th का कुछ नहीं आता, बेटा आता या नहीं आता, इतना आपको आना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ 11th में नहीं पढ़ सकते थे, कुछ 12th के लिए भी रखना था। तो बेटा 11th में यू मस्ट हैव स्टडीड, चलो मैं ये भी नहीं बोलता कि यू मस्ट हैव स्टडीड, ये आपके सिलेबस में था, अब तो ठीक है, पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर की बात हो रही है। बट यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस के पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट मैं उसी से रिलेट कर रहा हूँ कि 11th से आप 12th में आए, बेटा 11th में फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले आपने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले आपने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, टू ओपनिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर द बैलेंसिंग फिगर जो आया था, if the balancing figure is on the debit side, that is gross profit, and if the balancing figure is on the credit side, that is gross loss। तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का कंक्लूजन ये था कि ट्रेडिंग अकाउंट ने हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दे दिया था। बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट का कंक्लूजन था कि ट्रेडिंग अकाउंट ने हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दे दिया था, ठीक है। ये हमने 11th में पढ़ा। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बेटा जो जीपी आया था
that was transferred to P&L account. That was transferred to P&L account. P&L account में ट्रांसफर कर दिया था by ग्रॉस प्रॉफिट, और जो ग्रॉस लॉस आया दैट वाज अगेन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट टू ग्रॉस लॉस। तो बेटा जो जीपी था वो भी ट्रांसफर हो गया, जो ग्रॉस लॉस था वो भी ट्रांसफर हो गया P&L अकाउंट में। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बना, P&L अकाउंट। जीपी या जीएल जो आया वो ट्रांसफर हो गया। फिर बेटा P&L अकाउंट, P&L अकाउंट क्या था, जिसकी डेबिट साइड में हमने सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा था, क्रेडिट साइड में हमने सारी की सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करा था, याद होगा आपको, ठीक है। फिर बैलेंसिंग करी थी। इफ द बैलेंसिंग इज ऑन द डेबिट साइड दैट वाज नेट प्रॉफिट, इफ द बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द क्रेडिट साइड दैट वाज नेट लॉस। तो बेटा डेबिट साइड में था तो वो नेट प्रॉफिट था, क्रेडिट साइड में आया तो वो नेट लॉस था, ठीक है। बेटा ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का क्या करा था हमने, नेक्स्ट बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया था, याद करो। कैपिटल में से ड्राइंग्स को लेस करा था एंड नेट प्रॉफिट को प्लस करा था, नेट लॉस को लेस करा था। बेटा इतना तो याद होना चाहिए, अगर आपको इतना भी नहीं पता 11th का, ठीक है, तो फिर तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। इतना आप सबने पढ़ा होगा, बेटा यही चीज पढ़ने वाली। आप ये समझो जो 11th में पढ़ा उसकी कॉन्टिन्यूएशन में हमारी 12th स्टार्ट हो रही है। वहां पे सोल प्रोप्राइटर था, यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस है, तो पहले जीपी निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, बट बेटा नेट प्रॉफिट हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। पर यहाँ पर बेटा यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट आएगा सबसे पहले क्या करोगे इसको, अगर ये नेट प्रॉफिट आया पार्टनरशिप बिजनेस में, बेटा पार्टनरशिप बिजनेस में कोई सिंगल ओनर नहीं है, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, सो दैट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड among the partners, that profit will be divided among the partners। तो ये होता है हमारा पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस 11 से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा। तो बेटा मैंने अभी सिर्फ आपके साथ दो बातें करी, ठीक है। अगर रिलेवेंट बात करूँ तो सिर्फ दो बातें करी। मैंने आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दी, मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉलोड बाय P&L अकाउंट, P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया वो नेट प्रॉफिट अब पार्टनर्स में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बट वो नेट प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाइन। और हम पहले क्या करते थे, बैलेंस शीट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते थे। तो ये दो चीजें मैंने बताई, ठीक। अगर बेटा अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए हमें कोई एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। मीन्स कि जो प्रॉफिट आया अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट का नाम है जो आपको स्क्रीन पे अब नजर आएगा, शायद इतना ही नजर आया, भी मैं इतने दिखाऊंगा। उस अकाउंट का नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये एप्रोप्रिएशन क्या है, सर ये एप्रोप्रिएशन क्या है, बेटा एप्रोप्रिएशन क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन, सिर्फ एप्रोप्रिएशन मुझे दिखाना था, चलो कोई बात नहीं। एप्रोप्रिएशन हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा अभी तो बताया, अभी तो बताया जब पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो क्या होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, ठीक है। किसको कितना प्रॉफिट चाहिए, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक हमने अकाउंट बनाया, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर इसमें भी इससे पहले वही ट्रेडिंग अकाउंट है, वही P&L अकाउंट है बेटा, यस, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। पार्टनरशिप बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। तो बीच में एक अकाउंट और ऐड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट ऐड किया हुआ क्योंकि जो प्रॉफिट आया उसे डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अलग से अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे एक अकाउंट ऐड ऑन हो गया, पर हमें वो ट्रेडिंग P&L वो इतनी डिटेल में नहीं जाना, हमें पार्टनरशिप बिजनेस की कुछ रेलिवेंट बातें करनी है, ठीक है। चलो बेटा अब हम ये समझ चुके हैं कि हमें एक नया अकाउंट सीखना है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहाँ गया, P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो ट्रांसफर होगा, किस अकाउंट से ट्रांसफर होगा, P&L अकाउंट से।
P&L अकाउंट से। बेटा लेट मी नो इन केस यू हैव एनी डाउट सो फार इन दिस। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया उसमें अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे ये फटाफट करा के इसके बाद एमसीक्यूज पे भी चलना है, बट मैं कॉन्सेप्ट कोई भी मिस नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, डेफिनेशन में 2-3 बार जतिन मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, एंड इट हैज ऑलरेडी बीन हाफ एन आवर नाउ। इससे ज्यादा टाइम हम इतने छोटे टॉपिक पे नहीं दे सकते। ठीक है, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, चलो सो बेटा अब हम और आगे चलते हैं। तो हमने क्या, अब ये तो आपको समझ में आ गया। ओके सर, जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है P&L अकाउंट में, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। अब बेटा ये P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। P&L अकाउंट की बात करें या P&L एप्रोप्रिएशन की बात करें तो बहुत डिफरेंस नहीं है। इसमें भी डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, सारे के सारे एक्सपेंडिचर। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, सारी की सारी इनकम्स। बट देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि ये अकाउंट कौन सा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब है ये फर्म का अकाउंट है। बेटा एक कॉन्सेप्ट हम छोटा सा और समझते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ। ठीक है, जैसे जो पार्टनर्स होते हैं ना, इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स, बट कलेक्टिवली नोन एज पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है, ये इस चीज का खास ध्यान रखना। पार्टनर्स दे आर इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स, बट दे आर कलेक्टिवली नोन एज पार्टनरशिप फर्म। सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है। और अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, ये पार्टनर्स को कुछ पे भी करती है और पार्टनर से कुछ चार्ज भी करती है। और ये जो अकाउंट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बेटा कलेक्टिव अकाउंट है, ये इंडिविजुअल अकाउंट है। सर कलेक्टिव अकाउंट है ना, क्योंकि प्रॉफिट बंट रहे हैं सबके अंदर। ठीक है, तो बेटा अगर कलेक्टिव अकाउंट है तो ये किसका अकाउंट है, ये बेटा फर्म का अकाउंट है। अगर फर्म का अकाउंट है तो फर्म जब पार्टनर्स को कुछ देगी तो फर्म का क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जिसको हम डेबिट करेंगे। जब फर्म पार्टनर से कुछ लेगी जब फर्म पार्टनर से कुछ लेगी तो फर्म की इनकम हो जाएगी, जिसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके सर, अब हमें समझ में आ गया कि डेबिट क्या क्या करेंगे, जब जब पार्टनर्स को कुछ फर्म पे करेगी। क्रेडिट क्या क्या करेंगे, जब जब पार्टनर से फर्म कुछ चार्ज करेगी। क्योंकि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये किसका अकाउंट है बेटा, ये फर्म का अकाउंट है। क्यों बनाया गया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में। वो होता है P&L एप्रोप्रिएशन। फर्म का अकाउंट है तो फर्म जब जब पार्टनर्स को कुछ पे करेगी तो फर्म का एक्सपेंडिचर, जब जब फर्म पार्टनर से कुछ चार्ज करेगी तो फर्म की इनकम। गेटिंग द पॉइंट। चलो, और फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है, इस चीज का खास ध्यान रखना। सब नाउ बेटा, सबसे पहले मैंने फर्स्ट आइटम आपको बता दी, नेट प्रॉफिट बता दिया, नेट लॉस बता दिया, जो यहाँ ट्रांसफर हुआ। अब फर्म पार्टनर से क्या क्या चार्ज करेगी और क्या क्या पे करेगी। बेटा किसी ने लिखा नॉमिनल नेचर, बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल नेचर है। अगर नेचर की बात करें तो नॉमिनल नेचर है। ठीक है, तो उसमें का यही रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपने नाम से ज्वाइन करा करो। ठीक है, क्योंकि जब नाम से ज्वाइन नहीं करते तो मुझे नहीं ये पता चलता कि आपका नाम। फाइन। बेटा दिशा कर सकते हैं फॉलो, ISC भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, आई टोल्ड यू। ठीक है, बट यहाँ पे बेटा इररेलेवेंट क्वेश्चन ज्यादा है, रेलिवेंट कम है। आपको ये पूछ रहा है कॉमन साइज स्टेटमेंट कब शुरू होगा, तो ये पूछ रहा है ईको की क्लास कितने बजे है। बेटा ये क्वेश्चंस यहाँ मत रेस करो, ये सब चीजें हमारे कोर्स प्लान में हेल्पलाइन नंबर से, ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट से, दे विल रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, तो मैं इररेलेवेंट क्वेरीज को एंटरटेन नहीं कर रहा, तो रेलिवेंट क्वेरीज है मैं उसको देख रहा हूँ। ठीक है, और बेटा दिया इसका आंसर भी मैंने दे दिया आपको। ISC वाले स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका भी आंसर मैं पहले क्लास में दे चुका हूँ। ठीक है, चलो मानस का अच्छा लगा मुझे कि मानस को तो कोई डाउट नहीं है, मानस गुलाटी। ठीक है, मैंने सुमित देखो अब रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, बेटा ये चीजें मैं यहाँ थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, सो अब देखो हाँ बेटा, क्लास प्रिया का एक रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्लास कितने बजे तक है बेटा। अभी हमारी क्लास चलेगी 8 o'clock, 8 o'clock से थोड़ी ज्यादा चलेगी। उसका रीजन ये है कि अभी क्लास ओवर हो जाएगी आफ्टर 6-7 मिनट्स। उसके बाद आपको दोबारा लॉग इन करना है आफ्टर 5 मिनट्स। तो देयर विल बी ब्रेक नहीं है, मतलब मैं यहाँ से बंद करके इमीडिएट स्टार्ट करूंगा, उसका 20-25 मिनट्स और चलेगी। MCQs हम साथ साथ कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो। सो बेटा हाँ बेटा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर इनकी क्वेरीज को मत देखो, सिर्फ रेलिवेंट क्वेरीज को रेज करो, अदरवाइज बाकी मैसेजेस को इग्नोर करो और अपना पढ़ाओ। तो मुझे ये अच्छा लगा जिसने लिखा। ठीक है, ओके, जतिन का मैसेज भी मुझे अच्छा लगा, थैंक्स जतिन। ठीक है,
चलो बेटा, अब मैं चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं दे रहा, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल की सिर्फ रेलिवेंट मैसेजेस लिखो, इररिलेवेंट मैसेजेस को प्लीज यहाँ मत रेज करो। मैसेज आप क्वेरी पूछो, क्वेरीज रेज करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड। बाकी सब जो क्वेरीज हैं वो आपकी बेटा हेल्पलाइन नंबर से रेज होंगी, तो यहाँ पे मैं आपको काउंसल नहीं कर सकता सारी चीजें। ओके, हाँ बेटा सेम इसी से होगा, रियलमी इसी से होगा। चलो, सो बेटा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमने ट्रांसफर करा। मैंने बोला फर्म की जो जो एक्सपेंडिचर है डेबिट, फर्म की जो जो इनकम है क्रेडिट। ठीक है, फर्म जो जो पार्टनर्स को पे करेगी डेबिट, फर्म पार्टनर से जो जो चार्ज करेगी क्रेडिट। बस खत्म हो गई बात। ठीक है, वो मैंने लॉजिक भी आपको सारा बता दिया, आपने यहाँ पे भी आंसर्स लिख दिए। ठीक है, अब फर्म पार्टनर्स को क्या क्या पे करेगी बेटा, फर्म जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट करा है, ठीक है, फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। 11 से पढ़ते आ रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज पेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज चार्ज्ड। तो बेटा फर्म का अकाउंट है, फर्म पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगी। जब पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगी तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंडिचर है, इसीलिए हमने डेबिट करा। ठीक है, जो जो वर्किंग पार्टनर्स हैं, फर्म पार्टनरशिप फर्म उनको पार्टनर्स को सैलरी पे करेगी, तो बेटा सैलरी भी हमारा एक्सपेंडिचर है, उसको भी हम डेबिट करेंगे। ठीक है, जो जो पार्टनर्स को कमीशन पे करना है, फर्म उन पार्टनर्स को कमीशन पे करेगी, कमीशन इज अगेन एन एक्सपेंस, तो उसको भी हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम रिजर्व्स में भी रख रहे थे, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट तो उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ऑल दीज आइटम्स विल बी डेबिटेड। अब क्यों डेबिट होंगी मैं बता चुका हूँ। फर्म का अकाउंट है, फर्म पार्टनर्स को जो जो पे करेगा वो सारी चीजें हमें डेबिट करनी है। फर्म पार्टनर से जो जो चार्ज करेगा, फर्म की इनकम है, वो सारी चीजें हमें क्रेडिट करनी है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करा, नेट लॉस तो वो ट्रांसफर करा। ठीक है, फर्म के खर्चों को डेबिट करा। फर्म के खर्चे क्या है, जब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करेगी, सैलरी पे करेगी, कमीशन पे करेगी, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में से जो हिस्सा रिजर्व का है वो वाला पार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डेबिट करनी है। अब फर्म की इनकम्स को क्रेडिट करेंगे। इनकम क्या है बेटा, जो जो पार्टनर ड्रॉइंग कर लेगा, ड्रॉइंग क्या होता है, एनीथिंग विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और ऑनर और पार्टनर फॉर पर्सनल प्राइवेट हाउस होल्ड और डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, वो होती है ड्रॉइंग्स। अगेन एनीथिंग विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और ओनर फॉर पर्सनल प्राइवेट हाउस होल्ड और डोमेस्टिक पर्पस इज नोन एज ड्रॉइंग्स। तो जिस किसी पार्टनर ने अगर ड्रॉइंग करी तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो जो इंटरेस्ट वो चार्ज करेगी फर्म, वो पार्टनर्स की क्या, फर्म की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो फर्म की इनकम को हम क्रिएट करेंगे, देन वी डू बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग क्या है बेटा, मैंने आपको अभी तो बताया, फर्म की सारी इनकम्स हम क्रेडिट कर रहे हैं, सारे एक्सपेंडिचर डेबिट कर रहे हैं। इफ इनकम्स आर मोर देन योर एक्सपेंसेस, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट कम है, तो बैलेंसिंग क्या आएगी, डेबिट साइड आएगी। अगेन बेटा इफ इनकम्स आर मोर देन योर एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, सारी की सारी इनकम्स। बेटा ये फर्म की इनकम है, सो ये फर्म की इनकम है और ये फर्म का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो फर्म की सारी इनकम्स हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, सारे एक्सपेंडिचर हम डेबिट साइड लिख रहे हैं। ठीक है, इनकम्स आर मोर देन योर एक्सपेंसेस देन द बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द डेबिट साइड, और इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। वाइस वर्सा, इफ एक्सपेंडिचर आर मोर देन योर इनकम्स, एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम है, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, तो क्या आएगा, लॉस आएगा। ठीक है, तो इफ द बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द डेबिट साइड दैट इज नेट प्रॉफिट, और profit, net profit is net profit. If the balancing figure is on the credit side, that is net loss. Obviously बेटा expenditure ज्यादा income कम है, balancing figure credit side तो loss, balancing figure debit side तो profit. बेटा in the event of both the cases, in the event of profit as well as in the case of loss, that will be distributed among the partners in their agreed ratio. तो उसको हम partners की agreed ratio में distribute कर देंगे। ठीक है, चलो बेटा ये चीजें ना मैंने आपको सारी रिवाइज करा दी, क्योंकि हमने पूरा करना है बेटा, हमने कोई शॉर्टकट नहीं लेना। एक बार मैंने यहाँ पे ना 3-4 चीजों पे फोकस करा है। ठीक है, एक तो आपके साथ बातें करी है, ठीक है, जो मुझे कम करनी है। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ इरेलीवेंट बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, रेलिवेंट कम पूछते हैं। ठीक है, चलो हमने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और उसके अलावा मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किसकी कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड।